गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जुलाई महीने की जीएसटीआर 1 की फाइलिंग जो है वो अब होने वाली है। और जुलाई महीने की जो जीएसटीआर 1 आप फाइल करेंगे उसमें बेहद इंपॉर्टेंट चेंजेस जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए गए हैं जीएसटी पोर्टल की तरफ से। तो आपका ये जो आज का सेशन है इसी पे डिस्कशन करने वाले हैं कि जीएसटीआर 1 जो आप जुलाई महीने के लिए फाइल करेंगे 11 अगस्त से पहले पहले उसमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है ताकि आपके पास किसी प्रकार का कोई एरर या आपसे जीएसटीआर 1 में कोई प्रकार की गलती जो है वो ना हो जाए। जुड़े रहिएगा इस वीडियो इस सेशन के एंड तक ताकि सारी बातें जो हैं वो डिटेल में आपको समझ में आ जाए और किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन इस पर्टिकुलर पॉइंट में ना रहे। तो आप सबको ये पता होगा जो हमारा जीएसटीआर 1 का डेटा है यानी कि जो आप अपनी जीएसटीआर 1 की रिटर्न या स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फाइल करते हैं उसका जो सेल का डेटा है वो आपकी जीएसटीआर 3B में ऑटो पॉपुलेट कराता है हमारा जीएसटी पोर्टल। लेकिन अब जुलाई के महीने से होगा क्या, आप लोगों को अगर याद है तो मान लीजिए जुलाई 2025 की हम लोग बात कर रहे हैं और जुलाई 2025 में मान लीजिए आप अपनी जीएसटीआर 1 की फाइलिंग कर रहे हैं। इसकी डेट है 11 अगस्त 25। आपने जीएसटीआर 1 में जो सेल डिक्लेयर करा है वो करा है लेट सपोज 10 लाख रुपीज का। इसके ऊपर टैक्स बनता है 18% यानी कि 1,80,000। ये आपके जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर करी गई लाइबिलिटी है, ये आपने जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर करा है। लेकिन आपने क्या करा, जब जीएसटीआर 1 की फाइलिंग करी है उसमें जो फिगर दिखलाया है उसमें हो गया है आपसे एरर। ये 10 लाख रुपीज की लाइबिलिटी जो आपने जनरेट करी है सेल्स के ऊपर वो एक्चुअली होनी चाहिए थी लेट सपोज 1 लाख रुपीज, यानी कि आपका एक्चुअल जो सेल है वो 1 लाख रुपए का है और इस पर टैक्स 18% यानी कि 18,000 बनता है। ये आपका है एक्चुअल टर्नओवर। लेकिन आपने गलती से जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर कर दिया है 10 लाख फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अब होगा क्या, जैसे ही आप अपनी जीएसटीआर 1 की रिटर्न फाइल कर देंगे आपका जो पोर्टल है वो आपकी जीएसटीआर 3B की रिटर्न में 3.1 ब्रैकेट ए के अंदर जहां पर आउटवर्ड सेल्स एंड आउटपुट टैक्स दिखता है उसमें ऑटो पॉपुलेट कर देगा 10 लाख रुपीज। ये फिगर कहां से आ रही है, ये फिगर आएगी जीएसटीआर 1 से। सिमिलरली इसका जो आउटपुट है वो भी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा 1,80,000 से। और जीएसटीआर 3B में 1,80,000 ऑटो पॉपुलेटेड होने का मतलब ये अमाउंट अब आपको पे करना पड़ेगा, चाहे आप क्रेडिट से कीजिए या कैश में कीजिए। सर इसमें तो हम लोगों का प्रॉब्लम है, अगर हमारा 1 में कोई एरर हो गया है तो जीएसटीआर 3B में इस 10 लाख रुपए को, इस 1,80,000 को एडिट तो कर ही सकते हैं ना। इसको एडिट करके 1 लाख कर देंगे और इसको एडिट करके 18,000 कर देंगे और 1 और 3B हमारा मिसमैच रह जाएगा। तो 1 का जो करेक्शन है वो अगले महीने की अगस्त महीने में अमेंडमेंट फाइल कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, ये होता था। ये होता था कब तक, पिछले महीने तक। यानी कि जून की जो जीएसटीआर 1 3B आपने फाइल करी होगी उसमें ये मैकेनिज्म आप कर सकते थे। लेकिन अब जो जुलाई की रिटर्न जाएगी उसमें जो डेटा ऑटो पॉपुलेट हो गया आपके जीएसटीआर 1 से 3B के अंदर ये नॉन एडिटेबल रहेगा। अब आप इस 10 लाख रुपए को 1 लाख में एडिट नहीं कर पाएंगे, इस 1,80,000 को 18,000 में भी एडिट नहीं कर पाएंगे। मतलब ये कि आपका जीएसटीआर 3B जो है वो फ्रीज हो जाएगा 1,80,000 रुपए से। आपको टैक्स भरना पड़ेगा इसी के ऊपर। सर ये तो बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी, ये करेक्शन कैसे होगा। तो इसके लिए अब आपको जो पॉइंट ध्यान में रखना है वो ये, जीएसटीआर 1 की फाइलिंग के बाद और 3B की फाइलिंग से पहले अपने बुक्स का रिकंसिलिएशन करना जरूरी है। आपको अपना बुक्स जो है वो चेक कर लेना है कि जो आपने जीएसटीआर 1 में डाला है एक्चुअली वही टर्नओवर है या नहीं। अगर आपने ये बुक्स रिकंसिलिएशन कर लिया है और आपको पता लग गया कि ये मेरी 9 लाख रुपए की सेल एक्स्ट्रा चली गई है तो अब क्या करोगे, इस 9 लाख रुपए को एडजस्ट करने के लिए जुलाई के महीने में ही
इसके लिए आप फाइल कर सकते हो GSTR 1A। मैंने आपको क्यों बोला कि बुक्स रिकंसाइल करना जरूरी है 3B की फाइलिंग से पहले, क्योंकि 1 की फाइलिंग के बाद 3B की फाइलिंग से पहले ही आपको 1A का ऑप्शन मिलता है। अगर आपने 3B भी फाइल कर दिया है ना, तो फिर ये 1A बंद हो जाएगा, ये फाइल नहीं कर पाएंगे। तो 3B की फाइलिंग से पहले आप अपने बुक्स का रिकंसिलिएशन जो है जरूर कर लीजिए कि एक्चुअल टर्नओवर क्या है। रिकंसिलिएशन में प्रॉब्लम आती है, आप ऑटो रिकंसिलिएशन टूल्स परचेज कर सकते हैं, एनरोल करा सकते हैं, और उसका सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप अपने सॉफ्टवेयर में ऑटो रिकंसिलिएशन 2 से 3 मिनट के अंदर कर पाएंगे। ऑटोमेटिकली सारी रिकंसिलिएशन, चाहे आपका 2A 2B रिकंसिलिएशन हो। अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का जो सीजन है, उसमें आपको इंपोर्ट बैंक टैली बैंक एंट्रीज की इंपोर्टेशन की बेहद रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें 300-400 पन्ने के बैंक अकाउंट्स की एंट्री करना बड़ा ही हेक्टिक हो जाता है। तो आप बैंक टू टैली इंपोर्ट टूल ले सकते हैं। पूरा का पूरा अकाउंट्स आप बनाना चाहते हैं, एक्सेल टू टैली ले सकते हैं। और GSTR 1 के लिए एक बेहतरीन TDL टूल हम लोगों ने लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपका HSN वैलिडेशन एरर जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप HSN वैलिडेशन को लेकर के परेशान हैं, तो आप इस TDL को परचेज कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, इस HSN वैलिडेशन टूल के अंदर आपको ना सारी बातें आपको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर रिटर्न फाइलिंग से पहले पता लगेंगी, कौन सा HSN करेक्ट है, कौन सा HSN गलत है। तो आपको ये वैलिडेशन चेक करके बता देगा कि आपकी जो रिपोर्ट्स तैयार हो रही हैं, उसके अंदर जो HSN कोड्स आपने डाले हैं वो प्रॉपर है या नहीं, आप उसकी वैलिडिटी चेक कर पाएंगे। वैलिड कोड्स तो नहीं डाल दिए। आइटम वाइज रिपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। सम स्मार्ट HSN सजेशंस इसमें डाले गए हैं। तो आप वहां पर फीड करेंगे आइटम्स, तो आपको HSN का एक प्रॉम्प्ट बताया जाएगा कि आप इन HSN कोड को सिलेक्ट कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली आपका जो काम है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो आप अगर इन टूल्स में इंटरेस्टेड हैं, तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टूल्स की जानकारी ले सकते हैं। अब यहां पर बात आती है कि आपने अगर GSTR 1A में इस 10 लाख रुपए के फिगर को एडजस्ट करके 9 लाख रुपए से एडजस्ट करके 1 लाख रुपए कर दिया है, और टैक्स कर दिया है 18,000 रुपए। अब जो आपका 3B पॉपुलेट होगा ना, इस 3B में जो ऑटो पॉपुलेशन होगा, उसमें आपके GSTR 1 का डेटा आएगा, प्लस माइनस GSTR 1A का भी डेटा आएगा। आपने GSTR 1 में दिखलाया है 10 लैक्स, और इसमें से रिड्यूस करा होगा 1A में से, तो 3B का जो ऑटो पॉपुलेशन होगा वो 1 लाख रुपए का होगा। मतलब ये कि करेक्शन जो भी होना है वो अब 1A के थ्रू होना है, ना कि एडिटिंग के थ्रू। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है जुलाई महीने की GSTR 1 फाइलिंग से पहले, क्योंकि अब आपका ऑटो पॉपुलेटेड डेटा जो है वो अनएडिटेबल होगा, वो फ्रीज हो जाएगा, वो लॉक हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत सारे लोगों की ये क्वेरीज रहती हैं, और अब जुलाई का जब GSTR 1 चला जाएगा, उसके बाद बहुत सारी गलतियां इस तरीके की हो सकती है, तो वो ना हो जाए। पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। जीएसटी के अंदर फुल कवरेज, एक एक सेक्शन, एक एक रूल को डिटेल में समझना चाहते हैं, तो आप हमारे GST का फुल कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको 200 प्लस आवर्स की क्लासेस जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 200 आवर्स की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, बहुत ही डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी के साथ। इसका आपको लाइव सेशन एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशंस दोनों का ऑप्शन मिलता है। जो क्लासेस हो गई हैं उसका बैकअप आपको दिया जाएगा, और आप उसे 1 साल तक 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ उसका बेनिफिट ले पाएंगे। इस पे अभी चल रहा है फेस्टिवल ऑफर का स्पेशल डिस्काउंट। अगर आप डिस्काउंटेड ऑफर का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप ऑफर बेनिफिट ले सकते हैं, या फिर आप हमारा GST प्लेटफॉर्म का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप वहां से भी डायरेक्टली एनरोल करा सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।